हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करूंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग प्री पास्ट के सेंस में होता है, अर्थात पास्ट बिफोर पास्ट। जब पास्ट समय में दो घटनाएं घटती हैं तो वे दोनों पास्ट एक्शन को ही दिखाता है। अब यह देखना होगा कि दोनों पास्ट घटनाओं में कौन पहले घटा और कौन बाद में। जो पहले घटा वो प्री पास्ट होगा, यानी पास्ट बिफोर पास्ट। इसी एक्शन को, इसी पास्ट बिफोर पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस द्वारा दिखाते हैं। और बाद में घटी घटना और पास्ट में ही बाद में घटी घटना को सिंपल पास्ट के द्वारा दिखाते हैं। अब इस बात को हम यहां देखें। यहां हमने रखा है, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर समथिंग एल्स। पास्ट में दो घटनाएं घटी, दोनों में से जो पहले घटी वो पास्ट परफेक्ट टेंस से दिखाया जाता है और जो बाद में घटी उसको सिंपल पास्ट से। दैट इज टू से, कहने का अर्थ, इट शोज अ प्री पास्ट एक्शन। पास्ट में भी पहले पास्ट में भी पहले घटी घटना, उसको प्री पास्ट एक्शन। पास्ट बिफोर पास्ट, उसी को पास्ट बिफोर पास्ट कहा गया है। थस इस प्रकार से द पास्ट परफेक्ट टेंस डिनोट्स द आइडिया, इस आइडिया को बताता है पास्ट परफेक्ट टेंस, that some action had happened before another action in the past, कि कोई घटना, पास्ट में दो घटना घटी, दोनों में से जो पहले घटना घटी वही पास्ट परफेक्ट टेंस द्वारा दिखाया जाता है और जो बाद में घटी उसको सिंपल पास्ट के द्वारा दिखाया जाता है। इसीलिए पास्ट परफेक्ट टेंस को प्री पास्ट अथवा पास्ट बिफोर पास्ट भी कहते हैं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखें। बेसिक स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैड। एक बात यहां जान ले कि पास्ट परफेक्ट में एक ही ऑक्सिलरी वर्ब हैड का प्रयोग सभी जगह होता है। सभी तरह के सेंटेंसेजों में, पास्ट परफेक्ट के सभी सेंटेंसेजों में, सभी पर्सन के सेंटेंसेजों में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, जो भी हो, सभी सेंटेंसेज में ऑक्सिलरी वर्ब एक ही होता है, हैड, और मेन वर्ब V3 पास्ट पार्टिसिपल ही होता है। V3 ऑलवेज V3 होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर जान लिए। अब हम इसके प्रयोग के बारे में देखें। पास्ट परफेक्ट का प्रयोग देखें। पहला प्रयोग, द पास्ट परफेक्ट सेंटेंस इज जनरली यूज्ड इन रिलेशन टू अनदर पास्ट एक्शन एज ए प्री पास्ट एक्शन। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस अथवा पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किसी दूसरे पास्ट में घटी घटना के परिप्रेक्ष्य में होता है। और पास्ट परफेक्ट में जो पहले घटना घटी होती है पास्ट में, उसको हम दिखाते हैं पास्ट परफेक्ट से, इसीलिए उसको प्री पास्ट एक्शन भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल से आप देखें, एग्जाम्पल के द्वारा, When I reached the station, the train had departed. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पाया तो ट्रेन पहले ही खुल चुकी थी। मतलब कौन काम पहले हुआ, ट्रेन खुलना या मेरा पहुंचना? यदि मेरा पहुंचना पहले होता तो ट्रेन छूटती ही नहीं, लेकिन ट्रेन तो छूट गई है। वास्तविकता ये है, इसीलिए ट्रेन पहले खुली, ये काम, ये घटना पहले घटी। ट्रेन पहले खुल चुकी थी, तब उसके बाद मैं पहुंचा। ये दो घटनाएं घट रही है पास्ट में, पहले ट्रेन का खुल जाना और तब मैं पहुंचा, मेरा पहुंचना। तो पहले ट्रेन खुल चुकी थी, ये पहली घटना है पास्ट की, और मैं पहुंचा, ये दूसरी घटना है, सेकेंड हैपेंड, ये फर्स्ट हैपेंड है। जो फर्स्ट हैपेंड है घटना, उसको हम पास्ट परफेक्ट के द्वारा दिखाते हैं। देखिए यहाँ सब्जेक्ट हुआ द ट्रेन, हैड ऑक्सिलरी हो गया और V3 डिपार्टेड हो गया। ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस हो गया। और जो बाद में घटी घटना,
आई रिच्ड मैं पहुंचा स्टेशन, यहाँ सब्जेक्ट हो गया और V2 वर्ब हो गया। अब इसके बारे में एक बात ध्यान में रख लें, पॉइंट टू नोट, इस सेंटेंस के 2 क्लॉजेज हैं। ये जो हम सेंटेंस एग्जाम्पल लिए इसमें 2 क्लॉजेज हैं, 2 उपवाक्य हैं, 2 पार्ट हैं। जैसे कि फर्स्ट क्लॉज व्हेन आई रीच द स्टेशन, ये फर्स्ट यहाँ कॉमा से दिखाया गया, ये पहला उपवाक्य हो गया, ये क्लॉज फर्स्ट एक क्लॉज हुआ। दूसरा क्लॉज द ट्रेन हैड ऑलरेडी डिपार्टेड, दोनों में सब्जेक्ट है, यहाँ आई सब्जेक्ट है, यहाँ ट्रेन सब्जेक्ट है। 2 क्लॉज है ये इस सेंटेंस में 2 क्लॉज है। इस बात को ये 2 क्लॉज दोनों ही पास्ट घटनाओं को, दोनों पास्ट घटना को दिखा रहे हैं। ये दोनों क्लॉज पास्ट घटना को ही दिखाते हैं। रीच्ड जब मैं स्टेशन पहुंचा, ये पास्ट हुआ। द ट्रेन खुल चुकी थी, ट्रेन पहले ही खुल चुकी थी, ये भी पास्ट हुआ। दोनों क्लॉज है, 2 क्लॉज है, दोनों पास्ट को ही दिखा रहे हैं। जो एक के बाद दूसरा घटा, ये दोनों घटना है, एक के बाद दूसरी घटी, और दोनों के बीच कुछ गैप भी है। ट्रेन पहले खुल चुकी, उसके बाद तब हम पहुंचे, मतलब बीच में गैप है, दोनों के कुछ समय का गैप भी है। ऐसे सेंटेंस में जो घटना पहले घटती है, पास्ट में 2 घटना घटी, तब इस अवस्था में हम क्या देखना पड़ेगा कि जो पहले घटी, पहले ट्रेन का खुलना हुआ, पहले ट्रेन जा चुकी थी, तब हम पहुंचे, तब तो ट्रेन छूटी। तो पहले जो घटना, ऐसे सेंटेंस में जो घटना पहले घटी उसे हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के द्वारा दिखाते हैं, पास्ट परफेक्ट में दिखाते हैं ना। और जिसे हम प्री पास्ट भी कहते हैं, कि क्योंकि पास्ट में भी पहले पास्ट घटा, पहले 2 घटनाएं पास्ट की जिसमें पहले घटने वाली है, इसको प्री पास्ट कहें, इसीलिए इसको पास्ट परफेक्ट के द्वारा दिखाया जाता है। और दूसरी घटना जो बाद में घटी, ये मैं स्टेशन पहुंचा, उसे हम सिंपल पास्ट में दिखाते हैं। अर्थात जैसे ये टेलीविजन में होता है ना, पिक्चर इन पिक्चर, वैसे ही यह पास्ट इन पास्ट। पास्ट में भी पास्ट में 2 घटनाएं घटी, तो दोनों में से जो पहले घटी उसको क्या कहा जाता है, प्री पास्ट, पास्ट इन पास्ट। अब दूसरा प्रयोग देखें। The past perfect tense is used in a past conditional sentence. अब दूसरा प्रयोग क्या है कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग पास्ट कंडीशनल सेंटेंस बनाने में होता है। पास्ट कंडीशनल सेंटेंस बनाने में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देखें, If the doctor had come in time, he would have saved the patient's life. यदि डॉक्टर समय में आ गया होता तो वह मरीज की जान बचा दिया होता। ये क्या है, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है, ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, ये काल्पनिक, अति काल्पनिक सेंटेंस है, जो कि वास्तविकता के विपरीत कल्पना कर रहा है। यदि डॉक्टर समय में आ गया होता तो वह मरीज की जान बचा दिया होता। वास्तविकता क्या है, डॉक्टर समय में नहीं आया और मरीज की जान नहीं बची, मरीज मर गया। लेकिन फिर भी हम कल्पना करते हैं, वास्तविकता के विपरीत कल्पना करते हैं कि यदि डॉक्टर समय में आ गया होता तो वह मरीज की जान बचा दिया होता। इसी कंडीशनल सेंटेंस को हम पास्ट कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं या हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अब इसके बारे में एक बात ध्यान में लेनी है, पॉइंट टू नोट, वास्तविकता यह है कि डॉक्टर समय में नहीं आया और मरीज की जान नहीं बची, मतलब वह मर गया। इसे ही हम हाइपोथेटिकल सेंटेंस कहते हैं, अर्थात अति काल्पनिक सेंटेंस, हाइपोथेटिकल सेंटेंस।
यहाँ हम वास्तविकता के विपरीत कल्पना करते हैं, इसीलिए यह अति काल्पनिक है। वास्तविकता के विपरीत कल्पना करते हैं। जो पेशेंट मर गया फिर भी कह रहे हैं कि यदि वो डॉक्टर आ गया हो तो उसकी जान बच जाती। इसीलिए वास्तविकता के विपरीत कल्पना करते हैं, जो कि वास्तव में संभव नहीं है, फिर भी हम ऐसी कल्पना करते हैं। यदि डॉक्टर समय में आ गया होता तो वो मरीज की जान बचा दिया होता, पर वास्तविकता यह है कि मरीज की जान नहीं बची। ऐसे ही वास्तविकता के विपरीत कल्पना करने को ही हाइपोथेटिकल सेंटेंस द्वारा दिखाया जाता है, जो कि पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में दिखाया जाता है और जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस के द्वारा दिखाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।